गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? ऑगर, एक गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य के मस्तिष्क में होने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दे। जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछो ऑगर। गुरुदेव, ये हम किस नगर की धरती पर आ गए हैं? यहाँ के सारे वृक्ष तो मुरझाए हुए प्रतीत होते हैं। हाँ गुरुदेव, इस वन का प्रत्येक वृक्ष सूखा हुआ प्रतीत होता है। ना कोई फल है और ना ही कोई फूल। जी गुरुदेव, रहस्य को स्पष्ट कीजिए। शिष्यों, ये ददरेवा राज्य की धरती है। यहाँ के राजा जेवर सिंह हैं। परंतु इस वन की उदासीनता का रहस्य एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप गुरुदेव? ऑगर, एक संत का श्राप। इस नगर की रानी बाछल को एक संत ने श्राप दिया कि वह जिस भी स्थान से गुजरेगी उस स्थान के वन, उपवन, उद्यान इत्यादि समस्त पर्यावरण की हरियाली समाप्त हो जाएगी। ये श्राप तो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है गुरुदेव। उन संतों को ये श्राप देने का कोई अधिकार नहीं है। सत्य कहा होगा। सरोवर फल नहीं खात है, नदी पियत ना नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस श्राप का कोई तो निवारण होगा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा इस वन की उदासीनता को समाप्त करने का। अवश्य ऑगर। जिस प्रकार प्रत्येक प्रश्न अपने उत्तर के साथ आता है, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक समस्या अपना समाधान स्वयं लाती है। इस समस्या का समाधान कीजिए गुरुदेव। हाँ हाँ गुरुदेव, समाधान कीजिए। ओम ओम। धन्य हैं आप गुरुदेव, धन्य हैं। ये तो चमत्कार हो गया गुरुदेव। धन्य हैं आप गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की। शिष्यों, ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। परंतु ये आखिर हुआ कैसे? लगता है ये किसी धर्मात्मा का चमत्कार है। ऐसा करती हूँ, ये फूल और फल रानी के लिए ले जाती हूँ। रानी जी की जय हो। कहो जमुना, सब कुशल तो है? कुशल ही नहीं, अति कुशल है। हमारे राज्य के जो वन सूख गए थे, जिन वृक्षों पर फल फूल नहीं आते थे, आज वह सब हरे भरे हैं। क्या कहा जमुना? हमारे बाग हरे भरे हो गए और ये फल हमारे बाग के हैं? हाँ हाँ रानी जी, ये सब फल हमारे ही बाग के हैं। ज्ञात हुआ है रानी जी कि कोई महान संत आए हुए हैं, जिनके प्रभाव से ही ये सब हुआ है। तब तो हमें भी उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। रानी जी, मैं ज्ञात करके आपको शीघ्रता से ही बताती हूँ।
अब आप मुझे आज्ञा दें रानी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये हैरत हुआ कैसे? औगरनाथ, जी गुरुदेव, आदेश कीजिए। उठो और जाओ, राहत महल से भिक्षा मांगकर लेकर आओ। जो आदेश गुरुदेव। ठहरो औगरनाथ, भिक्षा में क्या मांगोगे रानी से? गुरुदेव, रानी से भिक्षा में क्या मांगना है? औगर, भिक्षा में रानी से बालक का झूठा भोजन मांगना है। याद रहे, इसके अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करोगे। गुरुदेव, बालक का झूठा भोजन, तात्पर्य? औगर, प्रश्न नहीं करोगे, सिर्फ आदेश का पालन करोगे। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। लीजिए बाबा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये क्या लेकर आई है माई? हमारे लिए ये हीरे मणिक मिट्टी के समान है। योगियों के लिए धन एक शाप है, इससे हमें दूर ही रखे। और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ बाबा? यदि देना ही चाहती है तो बालक का झूठा भोजन लेकर आ। बालक का झूठा भोजन? रानी जी, संभाल माई। रानी जी। क्या हुआ माई? हमारी मांग सुनकर तुम मूर्छित क्यों हो गई? जब संतान है ही नहीं तो बालक का झूठा भोजन कहाँ से लाएं? हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, आपको हमारे द्वार से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। माई, आप विलाप ना करें, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सारा दोष हमारा ही है बाबा। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है माई, परंतु दंड भी एक सीमित समय के लिए ही मिलता है। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? कृपया स्पष्ट कीजिए। मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपको संतान की इतनी ही लालसा है तो हमारे गुरुदेव गुरु गोरखनाथ के पास जाइए, उनके पास हर समस्या का समाधान मिलेगा। क्या बाबा गोरखनाथ हमारे राज्य में आए हैं? अब हम चलते हैं माई। नाम गुरुजी। कल्याण। हमें लगता है जमुना, ये बाबा गोरखनाथ के प्रभाव से ही हमारे बाग हरे भरे हुए हैं। जी रानी जी, ये तो हर्ष का विषय है। आपके 12 वर्षों की तपस्या सफल हुई रानी जी। प्रतीत होता है कि जल्द ही हमारे महल में आपके संतान की किलकारियां गूंजेंगी। अगर ऐसा हुआ जमुना, तो पूरे नगर में उत्सव होगा। रानी जी, अब आपको शीघ्रता से ही बाबा से भेंट करनी चाहिए। तो ठीक कहती है जमुना, हम जल्दी ही बाबा से भेंट करेंगे। रानी जी, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। रुको जमुना, अभी एक व्यंजन और रख लो। देखिए रानी जी, उन संत का श्राप आप पर प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तुम सही कह रही हो जमुना। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरु। अरे कमला, देख
ये वाचल भोजन लेकर किधर जा रही है? चल चल देखते हैं। गुरुदेव, रुद्रेवा राज्य के बाद तो हरे भरे हो, परंतु रानी के जीवन में हरियाली कब आए? रानी बहुत दुखी प्रतीत होती है। समय की प्रतीक्षा करो ओगर, नियति अपना खेल स्वयं रच देगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो माई। आज आपके दर्शन पाकर मेरे 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई गुरुदेव। मेरे भाग्य धन्य हो गए गुरुदेव, धन्य हो गए। माई, अत्यधिक शोक संताप निराशा को जन्म देती है और निराशा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में बाधा का कार्य करती है। अतः विलाप ना करें और महादेव की भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाएं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ अनुरोध करूं। आप हमारे हाथों द्वारा बना भोजन स्वीकार करें और हमारा जीवन धन्य करें। अनुरोध स्वीकार है माई। वैसे भी एक पुत्र अपनी माँ के हाथों से बना भोजन ग्रहण करने से कदापि मना नहीं कर सकता। ला माई। ओगर, तुम भी भोजन ग्रहण करो। अति स्वादिष्ट माई। गुरुदेव, मैंने अपने धर्म और कर्म से आपको अपना गुरु माना है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी शिष्य स्वीकार करें। हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं माई और तुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करते हैं और तुम्हें आशीष देते हैं कि हमारी दी हुई गूगल ग्रहण कर कर तू 2 संतानों को जन्म देगी। धन्य है गुरु, आप धन्य हैं। कल प्रातः काल आकर अपनी गूगल ले जाना माई। सहा 100 सब होते हैं, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माही, पर्वत राही माही। अरे ये देख, गुरु गोरखनाथ ने कल रानी वाचल को गूगल देने को बुलाया है। हाँ हाँ, ये बात तो रानी को जाके बतानी ही पड़ेगी। हाँ, अगर रानी वाचल के पुत्र हो गया तो हमारी रानी कौवे हाकेगी, कौवे। हाँ हाँ, चल बता के आते हैं। रानी जी की जय हो। बोल दासी, क्या सूचना लाई है? रानी जी, राज्य में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हाँ हाँ रानी जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्यों दासी, बाग हरी भरी हो गए या कुओं में जल आ गया? हाँ हाँ रानी जी, ऐसा ही हुआ है। रानी वाचल श्राप से मुक्त हो गई और क्या दासी, जल्दी बताना। और गुरु गोरखनाथ ने कल प्रातः काल वाचल को गूगल देने के लिए बुलाया है। उससे क्या होगा, वाचल बाज थी और बाज ही रहेगी।
आप नहीं जानती रानी जी, गोरखनाथ बहुत बड़ा संत है और कल उसने वाछल को गूगल देने को बुलाया है, जिससे उसे 2 संतान होंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ हाँ रानी जी, अब क्या होगा आपका और आपके इस राज्य के सपने का? चिंतित ना हो दासी, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। साजिश रचना हम जानते हैं, छल कपट तो लोग मेरा कल देखेंगे। रानी जी की जय हो रानी जी की। ये ले दासी, और जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करती जाओ। जैसी आज्ञा रानी जी, आपकी इच्छा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। काछल नाम है मेरा, छलना काम है मेरा। प्रणाम गुरुजी। कल्याण। गूगल प्रदान करें। रानी जी अनर्थ हो गया रानी जी। क्या हुआ जमुना? रानी जी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जब मैं राज उद्यान में गई थी तो मैंने देखा कि क्या देखा? मान गए रानी जी, आप वास्तव में एक महान षड्यंत्रकारी हो। कहा था ना दासी, ये रानी काछल गूगल लेके ही मानेगी, और वो रानी बाछल बाजी बाजी रहेगी। मान गए रानी जी, आप वास्तव में एक महान षड्यंत्रकारी हो। हाँ हाँ, हमने आपके कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया था। रानी, हमने तो सारे द्वार भी बंद कर दिए और आपके लिए ये वस्त्र भी चुरा लाए। संध्या में आकर अपना पुरस्कार ले जाना। ये सब क्या हो गया जमुना? ये सब क्या हो गया जमुना? ये सब क्या हो गया जमुना? 12 साल बाद खुशियाँ आने वाली थी, मुझसे वो भी छिन गई। हे ईश्वर, किस कर्मों का दंड दे रहा है तू मुझे? रानी जी, इस समय विलाप का नहीं है, हमें शीघ्रता से ही गुरुदेव के पास चलना चाहिए। चल जमुना चल, हमें गुरुदेव के पास ही जाना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। शिष्यों, जाओ सभी भिक्षा मांगकर लेकर आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। गुरुदेव, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। मेरे साथ न्याय करें गुरुदेव। क्या हुआ माई? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? गुरुदेव, मेरी बहन काछल ने आपसे छल से गूगल प्राप्त कर लिए और मैं अब आगे की अब आगे रह गई। गुरुदेव, मेरे साथ न्याय कीजिए गुरुदेव, मेरे साथ न्याय कीजिए गुरुदेव। ये कदापि संभव नहीं है माई। आपको ऐसी मिथ्या भाषा बोलना शोभा नहीं देता।
मेरा विश्वास कीजिए गुरुदेव, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो गूगल प्राप्त नहीं किए गुरुदेव। माई, प्रतीत होता है कि आप भूल रही हैं, आप इस राज्य की रानी होने के साथ साथ हमारी शिष्या भी हैं, और एक शिष्या का अपने गुरु से मिथ्या बोलना दंडनीय अपराध है माई, दंडनीय अपराध है। मैं अपने राज की सौगंध खाकर कहती हूँ गुरुदेव, मैंने गूगल प्राप्त नहीं की गुरुदेव, मैंने गूगल प्राप्त नहीं की। बस माई बस, आप अपने मोह में इतनी डूब गई कि इस दोषहीन राज्य की सौगंध खा रही हैं। हमें आपसे ये आशा कदापि नहीं थी माई। एक रानी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपना बालक मानकर उसका लालन पोषण करे, और आप अपने इस राज्य की सौगंध खा रही हैं। आपके इस कृत्य ने अपने साथ साथ हमें भी लज्जित किया है माई, हमें भी लज्जित किया है। और यदि एक शिष्य अपने गुरु से मिथ्या बोले तो ये एक दंडनीय अपराध है। आज तूने ऐसा कृत्य कर अपने साथ साथ हमें भी लज्जित किया है, और एक गुरु होने के नाते हम तुझे दंड देते हैं। रुक जाइए गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। होगा क्षमा कीजिए गुरुदेव, परंतु रानी बाचल तो पूर्णतः निर्दोष है। ये सारा कृत्य रानी बाचल की बहन काचल का है। दंड योग रानी काचल है, हमारी माई नहीं। परंतु तुम ये सब इतने दृढ़ विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? गुरुदेव, जब आपने मुझे भिक्षा के लिए भेजा तो मैंने रानी काचल की दासियों को आपस में बात करते हुए देखा। देखा, हमारी रानी कितनी चालाक है, गुरु गोरखनाथ से गूगल ले आई और उन्हें पता भी नहीं चला। अरे पता भी कैसे चलेगा, दोनों एक समान जो हैं। हाँ हाँ, आखिर दोनों है तो जुड़वा बहनें ही। अरे अब तक तो रानी ने गूगल ग्रहण भी कर लिया होगा, जिससे उन्हें 2-2 संतानों की प्राप्ति होगी, और वो बेचारी बांझ की बांझ ही रह जाएगी। चल चल, रानी के पास चलते हैं। हे महादेव, ये कैसा अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? गुरुदेव को मुझे षड्यंत्र की शीघ्र अतिशीघ्र सूचना देनी ही पड़ेगी। माई, आप पर किए गए क्रोध के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा करें माई, हमें क्षमा कर दें। आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें गुरुदेव, मुझे लज्जित ना करें। गुरुदेव, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज हम एक मांग करते हैं कि आप रानी बाचल की संतानहीनता को दूर करने का कुछ उपाय करें। गुरुदेव, कुछ उपाय करें। औगढ़, हमारे वरदान की सीमा तो समाप्त हो चुकी है, परंतु एक उपाय है। ओम भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गुरुदेव, भिक्षाम देहि। यह आवाज तो गुरु गोरखनाथ की लगती है। लगता है गुरुदेव मुझे दर्शन देने आए हैं। गुरुदेव, भिक्षाम देहि। गुरुदेव, गुरुदेव, आज आप स्वयं हमारे द्वार पधारे हैं। अवश्य ही विशिष्ट कार्य होगा, आदेश कीजिए। बासुकीनाथ, हम तुम्हारे द्वार भिक्षा मांगने आए हैं। अवश्य गुरुदेव, परंतु पहले चलकर आप आसन ग्रहण कीजिए। नहीं बासुकीनाथ, एक संत का जीवन तो तभी सार्थक है जब वो संसार की मोह माया से दूर रहकर अपना जीवन यापन करे। और हाँ बासुकीनाथ,
हमारा अधिकार तो केवल अन्य संतों की भांति भिक्षा मांगने का है, ना कि विशेष आसन ग्रहण करने का। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। इतने सिद्ध संत होने के पश्चात भी इतनी नम्रता, यही ज्ञान और स्वभाव आपको संतों की सर्वश्रेष्ठ पदवी प्रदान करता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, आपन हीरा कब कहे, लाख टके मेरो मोल। ठीक कहा गुरुदेव, आप आदेश कीजिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है? हम अपना तन मन धन, अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करने को तैयार है गुरुदेव। वासुकीनाथ, हमें उस गूगल की आवश्यकता है जिसमें पद्म नाग के अंश हैं। वासुकीनाथ, क्या हुआ? किस शंका में पड़ गए? परंतु गुरुदेव, वह गूगल तो मुझे देवताओं ने अपने संरक्षण में रखने के लिए दी थी। हमें भली भांति ज्ञात है वासुकीनाथ, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई उस गूगल को देवताओं ने तुम्हें संरक्षण के लिए दिया था, और यह भी ज्ञात है कि उस गूगल का मुख्य उद्देश्य संसार के कल्याण में उपयोग होना है। अतः वासुकीनाथ, यदि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है तब वह गूगल हमारे संरक्षण में दे दो। आप पर तो मुझे स्वयं से भी ज्यादा विश्वास है गुरुदेव, किंतु मैं यह जानना चाहूंगा कि इस गूगल का प्रयोग आप किस कार्य के लिए करेंगे? वासुकीनाथ, उस गूगल के माध्यम से रानी वाछल के गर्भ से सर्पों के वीर गोगा जहारवीर का जन्म होगा, जो संसार कल्याण में अपना सहयोग देंगे। आपके इस कल्याणकारी कार्य में अवश्य सहयोग करूंगा गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव, और समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। वासुकीनाथ, यह संसार तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा एवं निर्मल व परोपकारी कार्य को सदैव याद रखेगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। परोपकार की भावना मानवता का मूल, जिस उपवन में ये बसे खिले प्रेम के फूल, खिले प्रेम के फूल। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कुछ कीजिए, गुरुदेव कुछ कीजिए। माई, तेरी समस्या का निदान हो गया है। ये ले माई। धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। इस गूगल को हमारे समक्ष ग्रहण कर। माई, इस गूगल से तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो वीरों का वीर गोगा जहारवीर कहलाएगा, और छली मनुष्य को उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी माई, अवश्य मिलेगी।